आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, पूरी प्रक्रिया और कहाँ पे होता है। कल हम लोग पढ़े थे कि फोटोसिंथेसिस में की जो प्रक्रिया होती है, कौन कौन सा उसमें रिएक्शन होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कौन कौन सा कंपोनेंट अवयव फोटोसिंथेसिस में भाग लेता है। जैसे आप लोग जाना लाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, तो इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस में कई चीजें हैं, जैसे कंपोनेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण के अवयव। प्रकाश संश्लेषण के अवयव, इसमें कौन कौन सा है? पहला लाइट, प्रकाश, दूसरा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक। थर्ड CO2, फोर्थ H2O। ये सब चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला है लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या होता है आपका, इसको हम देखने से पहले कुछ चीजें देखते हैं। जैसे देखिए सन है, सूर्य, सूर्य की जो किरणें होती हैं आपका यहाँ से चलती हैं। तो ये जब यहाँ से सूर्य की किरणें चलती हैं तो इसमें ये दो तरह से चलती हैं। और जो सन रे होती हैं, ये जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इसको आपको जैसे लाइट की परिभाषा लिखा जाता है, लाइट की परिभाषा में कि यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो हमारी आँखों से, जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, अपने रेटिना, या तो हम कह सकते हैं कि जो लाइट होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं जो हमारे रेटिना, जो आँख में होती है, रेटिना को सेंसिटाइज करती है, उसमें संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे हम देख सकते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट। तो ये लाइट जितनी भी रे चलती है सूर्य से, सन रे, वो पूरी लाइट नहीं होती है, पूरी लाइट नहीं होती है। उसको समझने के लिए पहले हमको पूरी रे को समझना होगा। जो रे होती है, रेडिएंट होती है, लाइट जो सन से चलती है, ये दो नेचर होता है इसका, सदरे का। वेव तरंग के रूप में चलती है, और दूसरा पार्टिकल, ये पार्टिकल के रूप में भी चलती है, कण के रूप में। ठीक, जो तरंग के रूप में चलती है, तो ये इस तरह से आपका क्या करती है? वेव बनाती है इस तरह से। ठीक, और इन दो क्रेस्ट, ये जो चोटी है, इनके बीच की दूरी लैम्डा होती है।
ठीक है। इसको किससे निरूपित करते हैं? लैम्ब्डा से। तरंग दैर्घ्य होता है। ये तो वेव नेचर है। और ये कण के रूप में भी चलते हैं, पार्टिकल्स के रूप में। जो किरणें होती हैं उसमें पार्टिकल्स का भी नेचर होता है। और इसी पार्टिकल्स को जो जैसे कहते हैं, जैसे आपका रेन है, जब बरसात होती है तो ये ड्रॉप के रूप में चलती है। कैसे चलती है? रेन ड्रॉप होती है ना, रेन ड्रॉप। तो उसी तरह से कहता है कि जो सन की किरणें होती हैं वो फोटान की रेन होती है। माने जो सन की किरणें चलती हैं वो एक रेन की तरह होती हैं, जिसमें जो ड्रॉप्स होते हैं वो फोटान होते हैं। और यही फोटान को ही हम पार्टिकल्स को ही क्या था, जो सन रे का पार्टिकल नेचर है उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटान। क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। और यह फोटान जो होता है, जो एनर्जी, उसके पास जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटम। क्या बोलते हैं? क्वांटम। यह क्वांटम है। ठीक। तो क्वांटम क्या है? जो एनर्जी फोटान के द्वारा कैरी की जाती है, जो उसके पास होती है, वह क्या कहलाती है? क्वांटम। फोटान क्या है? जो सूर्य की किरणें पार्टिकल्स के रूप में जो चलती हैं, वहीं जो उसका ग्रुप होता है, पार्टिकल्स होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? फोटान बोलते हैं। तो ये दो नेचर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो फोटान होती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। इन फोटान्स में जो एनर्जी होती है सबकी अलग अलग होती है। तो हमारी आँखें जो होती हैं सभी एनर्जी को, जो सभी फ्रीक्वेंसी के फोटान को रिसीव माने देख नहीं सकती। और जिसको देख सकती हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट, प्रकाश बोलते हैं। तो इसमें अगर इसको पूरा देखा जाए तरंगदैर्घ्य के बेसिस पे, तो आप जानते हैं वेवलेंथ अगर इसका देखें तो 400 से 700 नैनोमीटर, 400 से 700 नैनोमीटर जो वेवलेंथ होती है, जो वेवलेंथ होती है वही लाइट होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट, प्रकाश। जो ये आपका वेव चल रही है, जिस संरे की फ्रीक्वेंसी 400 नैनोमीटर से लेके और 700 नैनोमीटर होती है, उसी को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइट। इसके पहले कम वेवलेंथ की लाइट होती है, इसके पहले कम वेवलेंथ की लाइट होती है। जैसे आपका ये है गामा रे, गामा रे है आपका, फिर एक्सरे और ये यूवी रे, अल्ट्रावायलेट रे, ये यूवी रे है यहाँ। इनकी वेवलेंथ जो होती है 400 नैनोमीटर से कम होती है इधर। इसको भी हम आँख से नहीं देख सकते। इसके बाद जो होती है आपकी, ठीक, इसके बाद जैसे इंफ्रारेड होती हैं, फिर माइक्रोवेव, रेडियो वेव। इनकी वेवलेंथ इसमें 700 से ज़्यादा होती है। ठीक। तो इनको भी हम नहीं देख सकते, इनको भी नहीं देख सकते। देख केवल कहाँ देखते हैं? 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर लाइट को। और 1 नैनोमीटर में होता है 10 एंगस्ट्रॉम। तो इसको हम लिख सकते हैं 4000 एंगस्ट्रॉम और इसको 7000 एंगस्ट्रॉम। तो इसको ही देख सकते, इसको हम नहीं देख सकते। इसको इतनी जो लाइट होती है। और एक चीज ये भी देखिएगा, इधर जाने पे आपका देख रहे हैं क्या है? इसकी वेवलेंथ बढ़ती, तरंग दैर्घ्य लैम्ब्डा। आप देख रहे हैं लैम्ब्डा इधर बढ़ रही है, ठीक। लेकिन आप देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी इधर बढ़ेगी।
और एनर्जी भी इधर बढ़ेगी। इससे क्या क्लियर हो रहा है, जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जिसकी तरंग दर वेवलेंथ जो होती है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसका एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होगा, इधर कम होगा, और इधर इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी और एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो देखिए जो लाइट है, लाइट में आप लोग जानते हैं, जैसे इसको हम सीधे दिखाते हैं, विव ग्योर ये होती है। यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइट है इसमें विव ग्योर होता है। वी से वायलेट, बैगनी, क्या है, बैगनी है। आई इंडिगो, ये गहरा नीला होता है। फिर ब्लू, ये हल्का नीला होता है इसका। फिर ग्रीन, हरा। येलो, ऑरेंज, ये क्या है, ऑरेंज, और ये रेड, लाल। तो इसमें अगर आप देखें तो वायलेट, इसका जो 400 में का ए लिखते हैं, 400 से 700 नैनोमीटर लाइट, इसमें एक्चुअली हम 390 से शुरू करते हैं। तो इन दोनों की जो वेवलेंथ होती है 390 टू 425 नैनोमीटर होती है यहाँ पे, ये भी। फिर इंडिको, सर ये दोनों का हो गया, इसका 425 से 480 नैनोमीटर। फिर ग्रीन 480 से 550 नैनोमीटर। येलो, येलो का जो होता है आपका 550 से, इसका हो जाएगा आपका 550 से कितना हो जाएगा, 580, ठीक। येलो का ऑरेंज, ठीक, ये हो गया। फिर 580 से 640 नैनोमीटर होती है इसकी, ऑरेंज की। और रेड की 640 से 700 नैनोमीटर होता है। तो ये जो होता है आपका, उसके बाद फार रेड होता है, इंफ्रा रेड, सब 700 से 760 नैनोमीटर। ये वेवलेंथ है आपका, और यही लाइट होती है 400 से 700 नैनोमीटर, जिसको हमारी आंखें देख सकती हैं, न इधर देख सकती है और न उधर। और जिसमें से आपका देखा जाए तो ब्लू लाइट में, ब्लू लाइट और रेड लाइट, ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा होता है। फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा किस में होता है, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा ब्लू लाइट, सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है, उसके बाद ब्लू लाइट में। ठीक, ब्लू लाइट में जैसे 430 नैनोमीटर, इस लाइट को क्लोरोफिल ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, 430 नैनोमीटर का, ठीक। और रेड लाइट है जैसे 700 के पहले 660, ये सब के बाद ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है रेड लाइट को, इसीलिए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है, फिर ब्लू लाइट में होता है, और ग्रीन लाइट में सबसे कम होता है। अगर देखा जाए तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन रीजन को, वो जो होता है पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, वो ये अवशोषित नहीं कर पाता। जब अवशोषित नहीं कर पाता, जब रिफ्लेक्ट होगा तो हमारी आँखों पे ज़्यादा आता है। आँखों पे ज़्यादा आने से आपको क्या रहता है कि ग्रीन ही हमको ज़्यादा, ग्रीन कलर क्लोरोफिल, जैसे पत्तियाँ ग्रीन कलर दिखने लगती हैं। फिर देखिए, ये तो हो गया आपका, इसमें फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा रेड लाइट में होता है, फिर ब्लू लाइट में होता है, ठीक है, और सबसे कम ग्रीन लाइट में होता है। रेड लाइट में ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि ज़्यादा रेड लाइट को अवशोषित करता है,
और सबसे कम ग्रीन लाइट में क्या होता है कि ग्रीन लाइट को अवशोषित नहीं करता है क्लोरोफिल, उसको ज़्यादा से क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो हमारी आँखों में आता है और वो हमको दिखाई देता है। तो फिर देखिए इसको जो 400 से जो 700 नैनोमीटर की लाइट है, 400 से 700 नैनोमीटर की लाइट है, यह जो लाइट होती है यह हमारी आँखों को, सॉरी, यह जो होती है इसमें फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, फोटोसिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिकली प्रकाश संश्लेषी सक्रिय रेडिएशन, किरणें, प्रकाश संश्लेषी सक्रिय किरणें, इसमें प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, इसी में प्रकाश संश्लेषण होता है इसी लाइट का यूज करके। फिर देखिए अब बात आती है जैसे क्या होता है कि उसमें एक चीज़ ये भी देखिएगा आप लोग कि जैसे सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस जो होता है एलगी करते हैं, 90% जो प्रकाश संश्लेषण यूनिवर्स में हो रहा है अर्थ पे, उस पर कौन करता है, एलगी, उसमें भी 85% और रेड एलगी करती है, कौन, रेड एलगी। तो मैक्सिमम जो भोजन बन रहा है वो ज़्यादा आपका कहाँ, समुद्रों इस सब में बन रहा है, जो आपका कहता है एलगी है वो फोटोसिंथेसिस को ज़्यादा करते हैं। तो अभी तक हमको क्लियर हो गया कि जो लाइट होती है उसमें जब उसको प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये जो लाइट होती है 7 कलर में बदल जाती है, जिसको बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। और फोटॉन के बारे में भी मालूम हो गया। उसमें अब हम देखते हैं थोड़ा कि एक दो चीज़ें होती है, क्वांटम रिक्वायरमेंट, और एक होता है क्वांटम यील्ड। क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए, एक ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए जितने फोटॉन की आवश्यकता होती है, जितने फोटॉन की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं एक फोटॉन, क्वांटम रिक्वायरमेंट। तो 8 फोटॉन एनर्जी आवश्यक होता है किसको निकालने के लिए, एक ऑक्सीजन को निकालने के लिए। तो इसीलिए हम कहते हैं क्वांटम रिक्वायरमेंट क्या है, अमाउंट ऑफ फोटॉन रिक्वायर टू रिलीज 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को निकालने में जितनी फोटॉन की आवश्यकता होती है उसी को क्वांटम रिक्वायरमेंट बोलते हैं। कितना फोटॉन चाहिए, 8। क्वांटम यील्ड क्या होता है, अब एक ऑक्सीजन को निकालने में जितनी फोटॉन, सॉरी, एक फोटॉन से कितनी ऑक्सीजन निकलेगी वह उसकी क्या कहलाती है, क्वांटम यील्ड। तो 8 फोटॉन से एक ऑक्सीजन निकल रहा है तो एक फोटॉन से कितना निकलेगा, 1/8। तो हो जाएगा क्या आपका 12, जो परसेंटेज निकलेगा आपका, इसको 1 कितना कर देंगे, 8 कर देंगे आपका, ठीक। तो कितना हो जाएगा आपका 0.1, ठीक, 2.5 आएगा ऐसे ही, ठीक, 0.125। तो इतना आपका क्या होगा, इतनी क्वांटम यील्ड आती है, मतलब एक फोटॉन से कितना ऑक्सीजन निकलेगा वह क्वांटम यील्ड कहलाती है। ये सब लाइट के बारे में था, ठीक, कि किस लाइट में ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, फोटॉन क्या है, क्वांटम क्या है, ठीक, PAR क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग लाइट के बारे में अध्ययन किए हैं।
अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके।